गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। मैं आप सबके बीच आज प्रेजेंट करने वाला हूं IHSM बड़हरिया सेफ्टी इंस्टीट्यूट में PPE डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। यानी कि आज हम आप सबके बीच एक एक PPE से रूबरू कराऊंगा और सबके साथ ये बताऊंगा कि किस PPE का कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होता है। PPE बहुत है, आप यहाँ देख रहे हो मैं हेलमेट पहन रखा हूँ। ये हेलमेट है, सबको पता है कि पहनना है, ये हेलमेट है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका वजह क्या है। किसी को पता है इसका वजह क्या है? Why we need to wear helmet? क्यों पहनते हैं? इसके पीछे का वजह हेड प्रोटेक्शन इज ईच एंड एवरीवन इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। हेड प्रोटेक्शन सबके लिए है ना? So why don't you use helmet or while driving bike? तो आप सब बाइक चलाते समय क्यों नहीं पहनते? बताइए, कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं आपके पास। अगर आप ये जानते हैं कि ये हेलमेट मेरे हेड प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो गाड़ी चलाते समय आप क्यों नहीं पहनते? सबसे जरूरी है कि अगर ये हेलमेट आपके हेड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, तो आप सेफ्टी के स्टूडेंट को सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनो। पुलिस से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए नहीं पहनना है। क्यों पहनना है? क्योंकि आपकी फैमिली, आपके घर के मेंबर्स, आपका घर के मेंबर्स। कल का एक एक्सीडेंट है सिवान में, रोड एक्सीडेंट है। आप कहीं भी देख लेना, जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, उसका 90% जो डेथ होता है या जो सीरियस कंडीशन होता है वो हेड इंजरी ही होता है। अगर आप हेलमेट पहने हो तो ये नहीं है कि हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट नहीं होगा। हेलमेट पहनने का कभी भी मकसद ये नहीं है कि हेलमेट से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। PPE के भरोसे काम नहीं होता है। PPE का काम क्या है कि अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है, यानी एक्सीडेंट का जो कंसिक्वेंस होने वाला है, उसको आप लेस कर रहे हो। यानी जो एक्सीडेंट का परिणाम होने वाला है, उसको आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो हेलमेट क्यों जरूरी है? हेड प्रोटेक्शन के लिए। तो आज हम सब क्या करेंगे, एक एक PPE का नाम जानेंगे और सबका यूजेज भी जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं एक एक PPE का। सबसे पहले हम एक एक PPE का नाम बता देंगे, उसके बाद एक एक PPE पहनाएंगे भी, फिर यूजेज भी बताएंगे कि क्यों जरूरी होता है। इस PPE का क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है हार्ड हैट्स। इंडस्ट्री में हार्ड हैट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका ओरिजिनल जो नेम है, बाई नेम जो है, कॉमन जो नेम है वो हेलमेट है। इसका यूजेज हम क्यों करते हैं? इसको लगाने के लिए भी तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो अगर इसको आप गलत तरीके से यूज करते हैं तो पहनने से कोई फायदा नहीं है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप जब साइट पे जाओगे, प्रोजेक्ट पे जाओगे, तो आप देखोगे कि वर्कर हेलमेट पहने रहते हैं। वर्कर के सर पे ऐसे आप हेलमेट देख लोगे, लेकिन क्या होता है, ये जो स्टेप दिख रहा है ना, ये फीता जिसको आप बोलते हैं, ये क्या होता है, कूलों का लूज होता है। अगर ये लूज है तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि अगर ये लूज है तो क्या होता है कि किसी काम की वजह से या कभी भी ऐसे जैसे नीचे झुकेगा, क्या होगा, ये गिर जाएगा। अगर पहने हैं और ये गिर गया, उस समय कोई ऊपर से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ गया, ऊपर से कोई बेटा वाला मटेरियल आ गया, तो क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी हेलमेट पहने तो क्या करना है, हेलमेट पहनने के साथ साथ ये स्टेप आपका फिट होना चाहिए। दो तरीके का आता है, एक तो यहाँ से फिट करने वाला आता है, एक पीछे से भी आता है, और दोनों तरीके से आपको क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। तो सबसे पहले हम जानिए कि हेलमेट है। अच्छा, ये जो जैकेट मैं पहन रखा हूँ इसका क्या नाम है? रिफ्लेक्टिव वेस्ट या रिफ्लेक्टिव क्लोथ, इसका क्या काम है? ये तो देख रहे हैं आप, बहुत मोटा है, लेकिन इसका यूजेज है, क्या यूजेज है? दिख जाता है कि सामने में कोई बंदा खड़ा है, ये भी जो किया जाता है, इसपे ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये क्या है? ये रेडियम का बंदी है। क्या है? रेडियम। जैसे लाइट होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है और ये आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे, इतिहास का ताज हो गई, इतिहास का ताज। क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है और हम जब सेफ्टी में काम कर रहे हैं, सेफ्टी में आपको सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है, हर घड़ी
नहीं कि पूरे बिल्डिंग में आग लग गया वहाँ ये पॉसिबल नहीं। ये छोटे आग के लिए, जैसे कहीं पे क्या है कि पैनल बोर्ड वगैरह है, कहीं पे कुछ ऐसा यहाँ पे पेट्रोल वगैरह है, यहाँ पे क्या है इनके फायर क्रिएट होने का संभावना है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जहाँ आग लग गया आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ आग लगा है उसमें इस बॉल को क्या करना है, डालना है। जैसे ही आप इस बॉल को उसमें डालेंगे कुछ ही देर के बाद ये फटेगा। क्या होगा, ये फटेगा, और जैसे ही ये फटेगा इसमें से क्या निकलेगा, पाउडर निकला। डीसीपी निकलेगा, ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा, और उस पाउडर की वजह से वहां पे जो आग क्रिएट हुआ रहेगा वो क्या होगा, बुझ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं, ये है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है ये, सब कोई जानता है ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन अपने पास ये जो दिख रहा है ये कौन सा है, डीसीपी और डीसीपी। इस पे लिखा भी रहता है, क्या लिखा रहता है, डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। एबीसी भी लिखा रहता है, एबीसी लिखा है तो उसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एबीसी क्यों लिखा है, एबीसी किस लिए लिखा है कि एबीसी इट इज डिनोट्स द क्लास ऑफ फायर। फायर जो होता है उसके जो टाइप्स होते हैं उसको क्लास में बांट दिया गया है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर। और ये तीन तरह के फायर के आपका क्या करता है, कामगार होता है। अब देखिए ये मल्टीपर्पज है, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, CO2 भी रखते हैं, वाटर टाइप भी रखते हैं, फोम भी रखते हैं, और जान तू जहान तू करता है और कहीं पे आग लग हो गई इतिहास क्या का प्रॉब्लम ताज तू। कि आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का फायर है, हम किस एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। अगर क्या है कि ये छोटा सा बिल्डिंग, छोटा सा कंस्ट्रक्शन साइट है, छोटा सा काम चल रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है, डीजल पेट्रोल हो सकता है कि सॉलिड मटेरियल का भी आग हो सकता है कि आंधी और तूफान से भी तो अब आप बताएं कितने तरह का फायर हौसले की तो कश्ती उससे ना बेहतर है डूबे। कि ये मल्टीपर्पज है, इस एक हो गई ये हर इतिहास का ताज तू। आप उसको यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ आइए, अगर हम इसका यूज करते हैं तो आज बुझ जाएगा, बिल्कुल बुझ जाएगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे बुझ जाएगा, क्यों बुझ जाएगा? सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी। तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। पानी डालने से भी आग बुझता है, पाउडर से भी बुझता है, सब कार्बन डाइऑक्साइड से भी बुझता है। लेकिन वजह क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं फायर ट्रायंगल की तरफ। फायर ट्रायंगल का नाम आप लोगों ने सुना है, क्या होता है फायर ट्रायंगल? एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने एलिमेंट? 3। कौन कौन से? फ्यूल, O2। यानी कहीं भी आग लगने के लिए ये 3 चीजों का एप्रोप्रिएट कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। जैसे फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। अब ईंधन आपका सॉलिड के रूप में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये नहीं बताया गया कौन से टाइप का होगा, बस फ्यूल होना चाहिए। दूसरा जो बताया गया वो है आपका हीट, यानी कि टेम्परेचर उनको मिलना चाहिए। तीसरा जो बताया गया वो क्या है आपका, O2 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन क्रिएट यहाँ होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है ना जी? ये सारा का सारा ईंधन, प्लास्टिक, पेपर, क्लोथ जो भी दिख रहा है वो सब एक तरह से क्या है, फ्यूल ही है। अब बताओ आप, यहाँ ऑक्सीजन भी है, यहाँ फ्यूल भी है, अब यहाँ माची चला आग लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तीनों एक एप्रोप्रिएट मात्रा में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक चैन रिएक्शन नहीं होगा। और जैसे ही चैन रिएक्शन होगा, चैन रिएक्शन का रिजल्ट होता है कि आग लगना शुरू हो जाएगा। तो बिना चैन रिएक्शन कराए आग नहीं हो सकती। आप एक क्या करो, बेंच लाओ, लकड़ी का है, माचिस जलाओ, देखो तो पकड़ता है? नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि लकड़ी जो है वो सॉलिड मटेरियल है, उसकी जो फ्लेमेबिलिटी है वो हाई है, लो है। क्या है? लो है। क्योंकि वो लकड़ी सॉलिड है, उसको क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्यादा हीट भी चाहिए, तब जाकर जलना शुरू करता है। लेकिन अगर वो जैसे ही पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल थोड़ा सा आएगा ना, सिगरेट पीजिएगा, स्मोकिंग करिएगा, उससे भी आग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोल है उसकी फ्लेमेबिलिटी जो है क्या है, हाई है। तो ये डिपेंड करता है कि ज्वलनशील पदार्थ की फ्लेमेबिलिटी कैसी है, लो है कि हाई है। ये हमारा
फुल पंप क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आपको क्या करना है? इसका ये जो लॉक दिख रहा है ना, इसको तोड़ना है और ये तीन को क्या करना है? पुल करना है। पहला आपका क्लियर होता है तीन को पुल करना। दूसरा होता है आपको क्या करना है? दूसरा इसमें ये जो लॉक दिख रहा है ना, इस लॉक को निकाल देना है। जैसे ये निकालिएगा, ये लॉक क्या होगा यहाँ से? जब लॉक निकल जाएगा तो क्या करना है? तीसरा काम आपका ये पाइप को निकालना है और ऐसे हाथ जहाँ भी लगा है उसको एकदम हाथ में करना है, निशाना बनाना है। और निशाना बनाते समय ध्यान रहे कि डायरेक्शन किधर है, हवा का डायरेक्शन किधर है। सपोज कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि इससे आग लग जाएगा। इधर से हवा चल रहा है, यहाँ आग जल रहा है, हम यहाँ खड़ा हुए हैं ऐसे ना, इससे निकलने वाला पाउडर क्या होंगे आपके जो कि हार्मफुल है। तो आपको क्या देखना है? हवा का डायरेक्शन देखना है। अगर उधर से हवा चल रहा है तो हमको कहाँ खड़ा होना है? इधर ही खड़ा होना है। और थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना है, कम से कम 2 फीट की डिस्टेंस वो नहीं चाहिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं? इस लीवर को प्रेस करते हैं और इस पाइप को पकड़ के साइड टू साइड क्या करना है? इसके बाद वाला सटॉडे को, यानी इसके बाद तो हमको लग रहा है छुट्टी होगा, उसके बाद जो भी सटॉडे आएगा उसमें हम बताएगा ये दोनों का यूजेज भी आपको दिखाने वाला है। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और हमारे पास बहुत सारे पीपी पड़े हुए हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। इस पीपी का नाम क्या है? फेस शील्ड। क्या नाम है? फेस शील्ड। ये कहाँ यूज होते हैं? ग्राइंडिंग के काम में होता है। ग्राइंडिंग के काम में होता है। ग्राइंडिंग का काम में ये यूज होगा। इसका यूज आप वेल्डिंग में करते हैं। ये ब्लैक शीशे का होता है और ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो ये वहाँ यूज किए जाएंगे जहाँ फ्लाइंग पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा डस्टी इलाका है। कोविड के समय में देखिएगा फ्लाइट जो लोग भी जाते थे उनको ये दिया जाता था। तो ये आपका वेल्डिंग करने के लिए नहीं है। फ्लाइंग पार्टिकल्स जहाँ है, कीड़ा वगैरह पड़ने का डर है या कुछ मतलब वहाँ पे ये हवा वगैरह चल रही है, लाख तो वहाँ पे इसका यूज आप जान तू जहान तू गलत। इसका नाम है गमबूट। क्या है इसका नाम? गमबूट। गमबूट इसका बताया गया है और इसका यूज कहाँ होता है? दूसरा तूफान से उसमें भी इसका हौसले की कश्ती ना डूबे, हो इतिहास का ताज तू, ये गमबूट है। उसके अलावा बात हो इतिहास का ताज तू। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। आपके पास हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज होने ही चाहिए। साइड पे आपको काम नहीं करना है। क्या करना है? केवल इंटर पर जाना है। सपोज ये ऑफिस जो दिख रहा है ये क्या है? वर्क प्लेस है। अगर आपको इसमें केवल इंटर करना है तो आपके पास ये 3 पीपी होने चाहिए। इसके बाद जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम करना हो उसके अकॉर्डिंग आप पीपी क्या करते हैं? यूज करते हैं। What is this? ये क्या है? बाबू हैंड ग्लव्स है, लेकिन क्या है? हैंड ग्लव्स तो बहुत होता है। आप बाइक चलाते समय ठंडी में कौन से वो भी है। ये रबर है। क्या है? रबर तो नहीं होता है। देखिए दोनों सामने है। देखिए दोनों आपके सामने है। ये क्या है? ये लेदर है। दिस इज लेदर एंड ग्लव्स और दिस इज रबर। दोनों का यूजेज अलग अलग है। ये इलेक्ट्रिक के लिए है, ये और ये जर्नल काम के लिए, जैसे कि आप नॉर्मल काम वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें का और आता है, इसमें ग्रिपिंग भी है। देखिए दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये अगर पकड़ के किसी चीज़ को उठा रहा है तो ये आपका स्लिप भी नहीं करेगा, इसमें ग्रिपिंग ये नॉर्मल है। लेकिन ये लेदर है और ये बहुत मोटा है, बहुत हेवी है। ये इलेक्ट्रिक के काम के लिए प्रेफर किया जाता है। क्लियर है? क्या केमिकल वर्क के लिए ये
कर। दिक्कत ये है कि ये यूज एंड थ्रो होता है, एक बार यूज कर लिया और फेंक दिया। अगर बार बार इसका यूज करते हैं, जैसे हमारे ऐसा लगा दिया और फिर ऐसे करके घूमने लगा, अब डस्ट वगैरह केमिकल वगैरह इस पर पड़ेगा ना जी, फिर जरूरत पड़ा फिर लगा लेते हैं तो पार्टिकल्स हमारे कान के अंदर जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, कान की दरवाई से पटेगा जी। चलिए अब बात करते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस, फुल बॉडी कवरऑल। अब मैं लॉन्गेज में इसको बहुत सारे लोग डांगी भी बोलते हैं, कंपनी में जाओगे तो इसका यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, दोनों का यूज अलग होगा ना जी। इसका यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, बिल्डिंग कार्य में किया जाता है यूज। ये जनरल कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर रिफाइनरी वगैरह में, केमिकल कंपनी वगैरह में पेंटिंग वगैरह का काम हो रहा है तो वहाँ पे ये आपको दिया जाएगा। इसका भी सेम काम है, ये भी रिफ्लेक्टिव है और ये फुल बॉडी के ऊपर से नीचे तक है और आपके पूरे बॉडी पे किसी भी तरीके का छींटा पड़ने से भी आपको रोकने का काम है। अब बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट का। फलक तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेफ्टी बेल्ट मिलेंगे, कितने तरह के, साइड के दोनों ही तरह के यूज होते हैं। ये आपका जो है एक बेल्ट है और इसमें देख लीजिए मैं एक एक पार्ट का विधान बता देता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। और इस जो लॉक देख रहे हैं, इस लॉक का क्या नाम है, स्नेक लॉक। क्या नाम है, देखिए अगर आप ऐसे दबाते रहोगे ये नहीं खुलेगा, खुल रहा है नजदीक से देखिए, खुल रहा है नहीं ना खुल रहा है, कहाँ से खुल रहा है, पहले यहाँ प्रेस करना है, यहाँ देखना है, यहाँ पे देखिए एक लॉक है, क्या है ये, एक लॉक है। जैसे ही हम इसको यहाँ प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, जब तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये स्नेप लॉक है। अब देखिए इसका नाम हो गया स्नेप लॉक। ये जो मोटा रस्सी आपको दिख रहा है, रस्सी बोलते हैं, इसका क्या है, सेफ्टी बेल्ट। आंधी और तूफान से भिड़े 6 फीट हौसले की कश्ती ना डूबे, अब बात करते हैं ये क्या है, ये लोहा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है डी-शेकर। क्या है ये, डी-शेकर है। क्या नाम है इसका, हो गई इतिहास का ये आपका ब्रेक स्टेप है, ये चेस्ट स्टेप है और ये शोल्डर स्टेप। मतलब स्टेप मतलब फीता, सामने पहुंच है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, बस आपको ध्यान तू रखना है, तेरा अस्त्र है, तू है तेरा शस्त्र है, हर घड़ी। अब बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद जब हम साइड पे काम करेंगे तो कहाँ इसको एंकर करना है, कहाँ इसको फंसाना है, कभी भी शोल्डर के अबव और ऐसा मान लीजिए आप पहने हुए ऐसे बैठ के टेबल पर फंसाएंगे तो बैठेंगे कैसे, तो जहाँ रहिएगा उसके शोल्डर के ऊपर। अगर आप खड़ा होकर काम कर रहे हैं तो शोल्डर के ऊपर, बैठ के काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके शोल्डर के ऊपर। क्लियर है, चलिए इसमें देखिए आपका एक चीज मिसिंग है, इसमें आपको 100 के जर्मन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, 100 के जर्मन। ये इसमें का दूसरा जो मैं सेफ्टी बेल्ट दिखाऊंगा उसमें देखिए आपका 100 के जर्मन भी है। क्या है, 100 के जर्मन। ये भी एक सेम तरह का सेफ्टी बेल्ट है, सब कुछ इसमें भी है, इसमें भी उसी तरह का लॉक है, देख रहे हैं ये लॉक है ना, डबल एंड यार्ड और स्नेप लॉक है। इसकी भी लंबाई सेम होगी 6 फीट, लेकिन एक चीज इसमें ऐड है और देखिए यहाँ पे ये बीच में ये दोनों साइड डी सर्कल है, कनेक्टिंग डिवाइस है, और ये बीच में जो देख रहे हैं ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। इसका क्या नाम है, शॉक एब्जॉर्बर। समझते हैं ना जी, शॉक मतलब झटका और एब्जॉर्बर मतलब कंट्रोल करने वाला। कैसे आप आगे आ जाओ, आओ इधर। ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है और इसका काम है कि सपोज मान के चलो कोई पहन लिया है और ऊपर काम कर रहा है, जैसे ही ऊपर से फोन करेगा ना बहुत तेज नीचे गिरेगा, तो जब आप तेज नीचे करोगे तो हो सकता है कि आपके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चले और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये शॉक एब्जॉर्बर वाला सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है, ताकि ऊपर से जब कोई गिरेगा तो क्या होगा, आराम से गिरेगा, स्टेप बाय स्टेप और ऊपर ही हो जाएगा, डायरेक्ट आप नीचे, ताकि आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना आए, कोई भी डैमेज। ये हो गया। अब बात करते हैं ये क्या है, जी फर्स्ट एड बॉक्स। जान तू जहान बहुत सारे फर्स्ट एड किट हैं। अब नॉर्मली आप जान लीजिए इसमें क्या क्या हो इतिहास सकता का है, ताज बैंडेज हो गया, कॉटन हो गया, हैंडी प्लास्टर वगैरह हो गया, पेन किलर वगैरह हो गया, बेटाडील वगैरह हो गया, मतलब छोटे मोटे जो भी आपके इलाज की जरूरत है, साइड में काम कर रहा है, साथ जोड़ते तो वैसे ब्लडिंग कराता है। आंधी और तूफान
पहले क्या होता है? First aid treatment होता है, तो उसके लिए क्या यूज होता है? हौसले की कश्ती ना डूबे ब्लडिंग को कंट्रोल करिए। फर्स्ट एड का यूज किया जाता है। व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट एड का ब्लडिंग रोकने के लिए। नहीं सर। हो गई इतिहास का ताज फर्स्ट एड का मतलब होता है सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी तू तेरा अस्त्र है तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी नहीं तो क्यों? ताकि एक जगह स्थिर रहेगा तो इसका जो जॉइंट छूटा है वो और ज्यादा डिसलोकेट। क्लियर है? अभी के लिए इतना। और अभी एक आदमी को हम बुलाएंगे और सारे पीपी को एक एक करके पहनाया जाएगा। चलिए क्या पहनाएगा? आ जाओ सेफ्टी ऑफिसर के अंदर 4-5 चीज का होना बहुत जरूरी है। जैसे स्टेनिंग पावर 2-3 घंटा का खड़ा होता। आवाज में बोलने होना चाहिए, मतलब आवाज में दम होना। वर्कर को डांटना भी सीखना है और इमोशनल ब्लैकमेल करना भी सीखना है और किसी के इमोशन को समझना भी सीखना है। ये नहीं कि किसी के क्या होता है, कई बार साइड पे काम कर रहा होता है और वर्कर के घर पे किसी फैमिली मेंबर को तबीयत खराब है, वो उस चीज़ों में खोया हुआ है कि मेरे मम्मी का एकदम सीरियस है, हॉस्पिटल में है, साइड पे भी है, तो उसका काम में मन लगेगा नहीं। अब वहाँ पे आप जाके उसको डांटोगे हेलमेट नहीं पहना है, सेफ्टी बेल्ट नहीं फंसाया है, भाई उसको हॉट होगा, तकलीफ पहुँचेगी। उसके इमोशन को भी समझना है, उसके प्रॉब्लम को भी समझना है। और वर्कर कभी भी क्या करते हैं 100% तो उनको ये भी समझाना है कि कोई भी काम आप कर रहे हो सेफ्टी क्यों जरूरी है। उनको ये बहुत जरूरी दिखाना कि आप यहाँ पे काम करने आओ, आपके घर का वेट हो रहा है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आपके घर के परिवार में क्या होगा। आप एक बार तो आज आपका क्या टॉपिक था? फलक तू गरज तू बरस तू दीजिए थोड़ा सा धूप में छाँव की एहसास तू जीत तू जान तू जहान तू हो गई इतिहास का ताज तू पन्नों में रहेगा माजी के सबको लेना साथ जोड़ के आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे हो गई इतिहास का ताज तू हो गई इतिहास का ताज तू सामने फौज है